नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचानो मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी पॉइंटर के बारे में। ओके, मतलब कि पॉइंटर का टॉपिक अब खत्म हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में। तो एरे क्या होता है, कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, बात करते हैं एरे क्या है। देखो, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विथ सेम डेटा टाइप। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विथ सेम डेटा टाइप। मीन्स एरे कलेक्शन है डेटा आइटम्स का, यानी कुछ वैल्यूज का। बट किन वैल्यूज का? उन वैल्यूज का जिनका डेटा टाइप एक हो, यानी वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कैरेक्टर हो, बट वो एक ही होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं 10 एलिमेंट्स का एरे बना दूँ, ओके, तो उन सब का जो टाइप है वो एक ही होना चाहिए, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो या फिर कैर हो, बट वो एक ही टाइप की होनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं कि एरे स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो, मैं यहाँ पे एक 5 एलिमेंट्स का एरे बना देता हूँ। ओके, इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो ये एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर हो सकती है। ओके, तो इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ, सपोज 5, 9, 10, 12, 15। ओके, ये 5 एलिमेंट्स का एरे है। इसमें मैंने 5, 9, 10, 12, 15 ऐसे 5 एलिमेंट्स डाल दिए। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एरे जो है वो इंटीजर टाइप का है। सपोज मैं इसे नाम देता हूँ A1। ओके, तो ये A1 नाम का एक एरे है जिसका टाइप इंटीजर है। ओके, मतलब कि इस एरे में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर हो पाएंगी। क्लियर? जैसा कि हमने वेरिएबल में देखा था, अगर आपने किसी वेरिएबल के पीछे अगर कोई टाइप लगा दिया तो क्या होगा, उस वेरिएबल में आप सिर्फ उसी टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर पाते हो। सेम यहीं पे अगर आपने एरे को डिक्लेयर कर दिया इंटीजर का, तो उस एरे में आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर पाओगे। अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट कर दिया तो क्या होगा, इन सब की जगह आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप एरे है, इसमें इंटीजर टाइप वैल्यूज नहीं चलेंगी। ओके, क्लियर हो रही चीज़ें? अब बात देखते हैं कि देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि एरे की ज़रूरत क्यों है। ओके, हम वैसे भी बाकी सारे काम कर सकते हैं, तो एरे की ज़रूरत क्यों है? ओके, देखो, अगर आपको एक टास्क दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपको 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने, तो आप कैसे करोगे? सिंपली आप क्या करोगे, 1000 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दोगे, राइट? इंटीजर S1, इंटीजर S2, राइट? ऐसे करते करते आप S1000 तक चले जाओगे, राइट? ओके, ये आप कर लोगे। इसकी मदद से आप 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर पाओगे। ओके, बट ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी बन जाएगा, राइट? देखो, इसी लाइन तक मेरे प्रोग्राम में 1000 लाइन्स बन चुकी है। उसके बाद मुझे वैल्यूज़ को ऐड करना होगा, उसके बाद उसके ऊपर कुछ हम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, राइट? तो ये प्रोग्राम जो है वो बहुत लेंदी बन जाएगा। तो यहीं पे कंसेप्ट आता है आपके एरे का। तो इन सब की बजाय आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, इंटीजर, सपोज मैं डालता हूँ इसका नाम S1 और उसके बाद इन ब्रैकेट एरे की साइज़। अब देखो, एरे की साइज़ यहाँ पे है 1000। क्यों? क्योंकि मुझे 1000 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे बना दूंगा जिसकी साइज़ 1000 होगी। ओके, तो ये हम देखते हैं आगे कैसे होगा, इसकी चिंता मत करो। बट देख लो कि इतना सब कुछ लेने के बजाय आप ये काम सिर्फ एक लाइन की मदद से भी कर सकते हो, राइट? ओके, तो अब बात करते हैं कि एरे डिक्लेयर कैसे होता है। देखो, अभी तक हमने देख लिया कि एरे होता क्या है। ओके, बट अब हमें देखना है कि एरे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखो, इसका सिंटेक्स क्या है। देखो, डेटा टाइप, एरे नेम और एरे साइज। डेटा टाइप कौन सा होता है? जो आपके एलिमेंट्स का टाइप होता है वही, राइट? मतलब कि वही वर्सा भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर दिया तो उसमें सिर्फ आप इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर पाओगे। ओके, उसके बाद एरे नेम, मतलब कि एरे को कुछ आपको नाम देना होगा। ओके, उसके बाद एरे साइज, मतलब कि एरे को आपको एक साइज देनी पड़ेगी। मतलब कि एरे कितने एलिमेंट्स का होगा वो आपको पहले डिफाइन करना होगा, राइट? ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, इंटीजर, ये एरे मैंने इंटीजर टाइप का लिया हुआ है। ओके, तो इंटीजर, उसके बाद एरे का नाम जो कि है A1 और उसके बाद एरे की साइज़ है 5 एलिमेंट्स है ना, तो इसलिए एरे की साइज़ है 5। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। ये बन गया आपके इस एरे का डिक्लेरेशन। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही है? ओके,
तो अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। उससे पहले देखो एरे में एक और कंसेप्ट है जो कि है इंडेक्स का। तो इंडेक्स का कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। देखो एरे में ना हर एक एलिमेंट को एक नंबर असाइन किया गया होता है और वो शुरुआत होता है 0 से और अप टू n-1 तक वेरी करता है, राइट। और इसे हम कहते हैं इंडेक्स। ओके, सिंपल भाषा में कहूँ तो एरे के एलिमेंट्स को नंबरिंग दी गई होती है फ्रॉम 0 टू n-1। n-1 क्यों? देखो एरे की साइज अगर है 5 तो n की वैल्यू बन गई 5, तो n-1 क्या है इज इक्वल टू 4, तो आखिरी एलिमेंट का जो नंबर है वो होगा 4। ओके क्लियर, तो इस नंबर को हम कहते हैं इंडेक्स। ओके क्लियर, इंडेक्स क्या है? नंबरिंग है जो हम देते हैं एरे एलिमेंट्स को, जो स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है n-1 तक। ओके मतलब कि 0 से n-1 तक तो वो वेरी करती चलती है, राइट। मतलब 0 1 2 3 ऐसे करते चलती है। ओके ऐसे करके चलती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। अभी तक हमने सिर्फ एरे को डिक्लेयर करा है, इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी। ओके तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स है। पहले तो आप पूरा का पूरा एरे स्टोर कर दो, वो कैसे वो देखते हैं। फर्स्ट टाइप, ओके तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, शायद पेन की इंक खत्म हो चुकी है। ओके तो देखो फर्स्ट टाइप क्या है कि आप पूरा का पूरा एरे एक साथ स्टोर कर दो। वो कैसे कर सकते हो? इंटीजर a1, उसके बाद साइज, आप यहाँ पे साइज ना भी लिखो तब भी चल जाएगा। तो इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, यहाँ पे आपको जितने भी एरे एलिमेंट्स डालने हैं आप डाल सकते हो। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं एरे में, जो भी वैल्यूज आपको ऐड करनी है एरे में, वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। इस केस में क्या है 5 9 10 12 और 15। तो इसके बाद जो है आपके एरे में वैल्यूज ऐड हो चुकी है। ओके अब आप एरे को यूज कर सकते हो। ओके तो ये तो होगी फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है? देखो अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में वैल्यू पुट करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो? सिंपल है, एरे का नाम, उसके बाद इन ब्रैकेट जिस भी इंडेक्स के ऊपर आपको वैल्यू पुट करनी है उस इंडेक्स का नंबर। सपोज कि मुझे 0th पोजीशन पे कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो मैं कैसे करूँगा? a1 0 इज इक्वल टू, सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 15, तो यहाँ 15 है क्या? ओके मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं 13। ओके तो क्या होगा, इस a0 पे जो 5 है वो हट जाएगा और वहाँ पे 13 आ जाएगा। ओके तो ऐसे भी आप इस एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। ओके एक और देख लेते हैं, a1 इन ब्रैकेट, सपोज मैं डाल देता हूँ 3, तो क्या होगा a3 पे जो वैल्यू है 10 उसकी जगह मैं डाल देता हूँ 20। ओके तो इस 12 की जगह 20 स्टोर हो जाएगा। ओके ये क्या करेगा, 12 को रिमूव कर देगा और उसकी जगह 20 ऐड कर देगा। ओके और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे वैल्यू हो ही, अगर उसमें वैल्यू ना भी हो तो भी ये वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएंगी। ओके क्लियर, तो देखो अगर आपको वैल्यू को डिस्प्ले कराना हो तो आप कैसे करोगे? सिंपल है ना, सी आउट कर दो और उसके बाद सपोज कि मुझे इस फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या करूँगा, a1 इन ब्रैकेट 1, तो क्या होगा 9 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। ओके सिंपल चीज़ समझ लो कि अगर मैं एरे का नाम ले लूँ और उसके बाद इन ब्रैकेट किसी भी इंडेक्स का नाम डाल दूँ 0 1 2 3, ओके तो उस स्लॉट को मैं एक्सेस कर पाऊँगा, राइट। अगर मैं a1 0 कर दूँ तो उस स्लॉट को मैं एक्सेस कर पाऊँगा, चाहे मुझे उसमें वैल्यू ऐड करनी हो, चाहे उस वैल्यू को डिस्प्ले कराना हो। ओके ये सब काम मैं कर सकता हूँ अगर मैं एरे नाम और उसके अंदर अगर एरे की इंडेक्स डाल दूँ तो। ओके तो ये सब था ऑल अबाउट एरे। अब एक बात आप बताना मुझे, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही इंडेक्स को, मतलब कि एक ही इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करा है। ओके तो अगर मुझे पूरे की पूरी एरे को डिस्प्ले कराना हो तो मैं कैसे कर पाऊँगा? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके हो गए हो तो वीडियो आगे कंटिन्यू करो। ओके देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप चला सकते हैं। वो फॉर लूप क्या करेगी, 0 से लेकर n-1 तक वेरी करेगी, राइट। तो क्या होगा, हर बार i की जो वैल्यू है वो 0 से 1 1 से 2 बढ़ती चलेगी और आपका जो एक एक एलिमेंट है वो डिस्प्ले होता चलेगा आउटपुट स्क्रीन पे। ओके और ऐसे करके आप पूरी की पूरी एरे को डिस्प्ले करा सकते हो।
ओके, तो ये कैसे होगा वो हम देखते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि एरे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे होता है। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे पहले एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ एरे, स्पेलिंग मिस्टेक, array.cpp। ओके, पहले यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें डाल देते हैं, हेडर फाइल वगैरह। ओके, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ओके, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद मेन फंक्शन इंटीजर मेन। ओके, और इसके अंदर मैं रिटर्न 0 पहले डाल देता हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं एरे के बारे में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं। तो वो एरे होगा इंटीजर टाइप का। ओके, जो एरे हमने देखा था हमारे वाइट बोर्ड के ऊपर वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो इंटीजर टाइप का वो एरे था। उसके बाद एरे का नाम क्या था, वो था A1 इन ब्रैकेट, जिसकी साइज थी 5, मतलब कि उसमें हम 5 एलिमेंट्स स्टोर कर पाते थे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एरे जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। ओके, क्लियर चीज़ है। तो देखो हमने व्हाइट बोर्ड पे क्या देखा था कि कैसे हम एरे को इनिशियलाइज करते, राइट, कैसे हम एरे को पूरा का पूरा स्टोर कर पाते या फिर कैसे हम 1 to 1 एरे एलिमेंट्स को स्टोर कर पाते। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एरे को अपने यूज़र से लेते। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली फॉर लूप का यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो फॉर इन ब्रैकेट इंटीजर i इज इक्वल टू 0, उसके बाद i इट्स लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1। n यहाँ पे क्या है, वो है 5, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 5, यानी कि वो 4 बन जाएगा। ओके, ओके, ये फॉर लूप जो है वो 0 से 4 तक वेरी करे। ओके, उसके बाद i प्लस प्लस। ओके, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट यहाँ पे मैं कर दूंगा इन। ओके, इन क्या है, इन एक फंक्शन है, उसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट लेते। ओके, ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एरे का नाम, उसके बाद इन ब्रैकेट i डाल दूंगा। तो क्या होगा, i जब जो वैरी करेगी 0 1 2 3 4 के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए हम अपने यूज़र से एरे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करते चलेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, सी आउट क्या, एंटर यूवर एरे एलिमेंट्स। ओके, तो ये मैसेज पहले तो आपके यूज़र को डिस्प्ले होगा। ओके, उसके बाद मैं एंडल लगा देता हूँ। ओके, और उसके बाद ये फॉर लूप शुरू होगा और इस फॉर लूप की मदद से हम अपने यूज़र से सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेप्ट करते चलेंगे। ओके, वो कैसे, जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0th पोजीशन के लिए, 0th एलिमेंट के लिए, 0th इंडेक्स के लिए हम वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद i इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट पोजीशन के लिए, और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि 4 नहीं आ जाता। 4 के बाद जब i की वैल्यू 5 होगी तब ये फॉर लूप खत्म होगा और हम फॉर लूप से बाहर चले जाएंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एरे को एक्सेप्ट कर लिया यूज़र से, मतलब कि अब एरे में वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, उस एरे को डिस्प्ले करना है आउटपुट स्क्रीन पे। वो हम कैसे करते हैं, सिंपल, पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करता हूँ। वो क्या होगा, यूवर एरे इज हियर। ओके, मतलब कि आपका एरे ये रहा। ओके, तो उसके बाद एंडल लगा देते हैं और उसके बाद अगेन जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि हमने बात की थी, हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर इन ब्रैकेट अगेन इंटीजर, तो मैं यहाँ पे इंटीजर जो है i की जगह j लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो j इज इक्वल टू 0, ये भी 0 से लेकर 4 तक वेरी करेगा। ओके, उसके बाद j प्लस प्लस। ओके, अब इन ब्रैकेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद इन ब्रैकेट j, यानी जैसे जैसे j की वैल्यू 0 1 2 3 एक एक करके होगी, वैसे ही हम एक एक एलिमेंट को डिस्प्ले करते चलेंगे आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही है। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, अब यहाँ पे एरे को हमने यूज़र से एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद एरे को डिस्प्ले करा दिया आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो ये सब सॉर्टेड है। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और देखते हैं रन करके ये कैसे रन होगा। ओके, तो पहले सेव कर लेते हैं।
ओके, उसके बाद रन कर लेते। ओके देखो ये कुछ एरर दिखा रहा है। ओके हेडर फाइल में गड़बड़ है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, आईओ स्ट्रीम करना था। ओके अगेन सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ओके यार एक और मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे सीन के बाद ग्रेटर देन साइन लगाना था, यानी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इंसर्शन ऑपरेटर नहीं। ओके तो आप अगेन सेव कर लेते हैं। सॉरी यार गाइस मिस्टेक हो गई थी, बट ठीक है होते रहते हैं। अगेन रन करके देखते हैं। पहले मैं इन सबको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कैसे करते हैं, CLEAR करके। ओके क्लियर कर दिया, उसके बाद रन कर लेते। देखो एंटर यूर एरे एलिमेंट्स। देखो अभी मुझसे एरे एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो मैं देता हूँ 5, 7, 9, 11 और 15। ओके अब देखो आपका एरे जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। ओके तो गाइज ये था ऑल अबाउट एरे। ओके सो गाइज ये था ऑल अबाउट एरे। ओके तो अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।